जो जीव मुनि धर्म का भार उठाने में असमर्थ हैं, उनके लिए आचार्य श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हैं। अब वहाँ श्रावक को धर्म साधन में क्या करना चाहिए, ये बात यहाँ पर आती है। देखो, गृहस्थ को भी अपनी शक्ति अनुसार, जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है, ऐसे मोक्ष मार्ग का सेवन करना योग्य है। देखो, वैसे तो मुनि के मोक्ष मार्ग का जो सेवन है वो संपूर्ण रूप से होता है, और प्रत्येक जीव को सर्वप्रथम भावना यही भानी चाहिए कि संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। लेकिन यदि वो असमर्थ हैं, है ना, मुनि धर्म का भार उठाने में असमर्थ हैं, तो भैया उनको उत्तमोत्तम श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए। अब वो श्रावक धर्म शक्ति प्रमाण से होता है, तो उसको आगे बताते हैं। मुनि के तो मोक्ष मार्ग का सेवन संपूर्ण रूप से होता है, और गृहस्थ को भी अपनी शक्ति प्रमाण मोक्ष मार्ग का थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए। अब ये थोड़ा बहुत सेवन का मतलब ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, क्योंकि मोक्ष मार्ग आधा नहीं होता, मोक्ष मार्ग पूरा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आधे तो मोक्ष मार्ग में चले और आधे कहीं और चले, मिथ्या मार्ग में चले, ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग में एंट्री का मतलब एक ही है, दो नावों पर सवारी नहीं होती है ना, एक ही नाव पकड़नी है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। अब ये कारण क्यों बताया कि भैया मुनि धर्म के बाद यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि मुनि धर्म को मतलब पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया था, लेकिन अभी वो श्रावक का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो जीव मुनि धर्म का भार उठाने में असमर्थ हैं। अब मोक्ष मार्ग का थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए का मतलब क्या? कि भैया धर्म का कोई दूसरा कारण नहीं है, दूसरा अंग नहीं है, जिसके सेवन से अपना भला हो सके। क्या कारण, क्या अंग है? मोक्ष मार्ग ही अंग है। और वो मोक्ष मार्ग कैसा है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः, यानी वो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र त्रियक रूप है ना। इसको कैसे कहा? कि सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मक जिसका स्वरूप है। और ये तीन भिन्न भिन्न मोक्ष मार्ग नहीं है, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है। अब इन तीनों में सबसे पहले किसको अंगीकार करना चाहिए? तो कहते हैं कि इन तीनों में पहले में पहल समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से, समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से सम्यक दर्शन को भले प्रकार अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। इन तीनों में प्रथम ही समस्त उपायों से जैसे बन पड़े वैसे, समय सार जी में तो कहते हैं कि भैया मर पच कर भी तू सम्यक दर्शन प्राप्त कर, यानी कि जैसे बन पड़े वैसे अपना सर्वस्व झोंक दे इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में, माने अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने में, शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेने में सब कुछ झोंक दे। ठीक है। इसके प्राप्त होने पर अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। ये जो सम्यक दर्शन है ना, ये गारंटी है आपके मोक्ष रूपी सुंदरी के वर्ण करने की, मतलब आपकी सगाई हो जाती है, रोका हो जाता है। अब दुनिया की कोई ताकत आपको मुक्ति सुंदरी से वर्ण कराने में नहीं तोड़ सकती। ठीक है ना, नहीं रोक सकती। लोक में तो सगाई टूट भी जाती है शादी होने से पहले, लेकिन ये ऐसी सगाई है जो परमानेंट है, एक बार हो गई तो फिर शादी हुए बिना छूटेगी नहीं। और छूटेगी तो खैर नहीं, शादी हो जाएगी, भले ही समय कम ज़्यादा लगे, भले ही मैक्सिमम समय कितना है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये अधिकतम समय है। ठीक है ना। और सम्यक दर्शन नहीं हो तो भैया सर्वथा मोक्ष नहीं होता। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर सीधे शादी नहीं होती, सगाई करनी ही पड़ेगी सम्यक दर्शन रूप, यानी कि बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष होगा ही नहीं। और यह स्वरूप की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है।
है ना। अतः इसके अंगीकार करने में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना, मृत्यु का वरण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। अब देखो, ये मृत्यु का वरण करके का मतलब ये कि कैसे भी करके, जितना तीव्र उग्र पुरुषार्थ कर सकता है उतने उग्र पुरुषार्थ करके इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। और बहुत कहाँ तक कहें, इस जीव के भला होने का उपाय सम्यक दर्शन समान अन्य कोई नहीं है, इसलिए उसे अवश्य अंगीकार करना। इसे ही प्रथम अंगीकार करने का क्या कारण है, सो बताते हैं कि भैया सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। अब बात अगर हम कहें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, तो ये कोई तीन नहीं है, ये एक्चुअल में एक ही है। ज्ञान की ही पर्याय हैं, आत्मा की ही पर्याय हैं, है ना। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप संयम, संयम सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। तो एकमात्र आत्मा की ही शरण है। जब ज्ञान को ज्ञान की महिमा आती है तो वो सम्यक दर्शन कहलाता है। जब ज्ञान उसी समय ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान रूप जानता है, तो वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और जब ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है तो वही सम्यक चारित्र कहलाता है। कहते हैं कि सम्यक्त्व बिना 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी अज्ञानी कहलाता है। महाव्रतों का साधन करके चाहे अंतिम ग्रैव्यक तक बंध योग्य विशुद्ध परिणाम करे तो भी वह असंयमी ही है। और सम्यक्त सहित जितना भी जानपना होवे, चाहे क्षीण ही जानपना होवे, तो भी उसका नाम सम्यक ज्ञान है। थोड़ा बहुत भी बाहरी त्याग करे तो भी उसको सम्यक चारित्र कहा जाता है। जिस प्रकार अंक सहित शून्य हो तो वह प्रमाण में आता है, माने उसकी कोई वैल्यू होती है, और अंक बिना शून्य तो शून्य ही है, जिसकी कोई वक़्त नहीं होती। उसी प्रकार सम्यक के बिना ज्ञान और चारित्र होते ही नहीं हैं, व्यर्थ ही हैं। इसलिए सबसे पहले सम्यक अंगीकार करके उसके बाद अन्य साधन करना चाहिए। इस प्रकार जो सम्यक्त्व का लक्षण जाने तो उसे अंगीकार करे, इसलिए सबसे पहले उस सम्यक्त्व का लक्षण कहते हैं। अब हम सम्यक दर्शन के लक्षण की बात सुनेंगे। जीव अजीव आदि तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश, यानी कि विपरीत मान्यता, विपरीत अभिप्राय रहित, अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप। अब देखो यहाँ लिखा है ना, अन्य को अन्य रूप। अन्य को अन्य रूप का मतलब ये कि किसी को किसी और रूप माने, है ना, जो है उसको वैसा स्वरूप ना जान के मिथ्या ज्ञान, उससे रहित श्रद्धान, अर्थात दृढ़ विश्वास निरंतर ही करना चाहिए। यानी कि विपरीत अभिनिवेश रहित, मिथ्या ज्ञान रहित, ऐसा दृढ़ विश्वास निरंतर ही करना चाहिए। किसका दृढ़ विश्वास? कि जीव अजीव आदि तत्वार्थों का, है ना, कारण कि वह श्रद्धान ही आत्मा का स्वरूप है। जीव अजीव आदि जो तत्वार्थ, यानी इसमें दो शब्द आए हैं, तत्व और अर्थ। तो तत्व क्या होता है? तत्व भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस त्व। तत् का मतलब उस, त्व का मतलब रूप, यानी उस रूप, उस भाव, यानी कि तत्व अर्थात जिसका जैसा कुछ निज भाव है वैसा ही होना, तो उसको कहा तत्व। और अर्थ क्या हो गया? पदार्थ, यानी वो वस्तु, यानी उस भावों से संयुक्त, उस तत्व से संयुक्त जो अर्थ है वही तत्वार्थ। ठीक है, तो उसका श्रद्धान ऐसे ही है। कैसा है? ऐसे ही है, अन्य प्रकार से नहीं। श्रद्धान कैसे होता है? कि जो यथार्थ स्वरूप हमने आगम में पढ़ा है ना, जो हमारे देव ने बताया, जो हमारे गुरु ने बताया, ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो कि ये तत्वार्थ का यही श्रद्धान है, ये तत्वार्थ ऐसे ही हैं, अन्य प्रकार से नहीं हैं। तो ऐसा प्रतीति भाव वही सदा कर्तव्य है। तो कैसा श्रद्धान करना योग्य है? कि
विपरीत यानी कि विपरीत अभिनिवेश विविक्तम अर्थात अन्य को अन्य रूप मानने रूप मिथ्यात्व से रहित श्रद्धान करना। अब ये नास्ति से कथन आया है यहाँ पर कि अन्य को अन्य रूप जो मानता है ना, उसी का नाम मिथ्यात्व है, तो उससे रहित ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। तत् आत्म रूपम अस्ति, वही श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। जो श्रद्धान छायक सम्यक दृष्टि के उत्पन्न होता है वही सिद्ध अवस्था तक रहता है। इसलिए वह उपाधिक भाव नहीं है, आत्मा का निज स्वभाव है। कौन? सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है, निज भाव है ना। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। अब इस सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है कि तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। माने जिसको सम्यक दर्शन है उसको तत्वार्थ श्रद्धान होगा ही होगा। वह तत्वार्थ श्रद्धान दो प्रकार का है, एक सामान्य रूप और एक विशेष रूप, जो पर भावों से भिन्न। देखो, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। तत्वार्थ सूत्र का आया है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वो तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो वह तत्वार्थ श्रद्धान दो प्रकार का है, एक सामान्य रूप और एक विशेष रूप। जो पर भावों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप से श्रद्धान करे, यानी कि अपने चैतन्य स्वरूप को ऐसा ही मैं हूं, नहीं ये ही मैं हूं। ऐसे में तो तीसरी पार्टी आ गई, ये ही मैं हूं, यानी कि मेरा स्वरूप कैसा है कि चैतन्य स्वरूप है, माने मैं चैतन्य स्वरूपी हूं, चैतन्य स्वभावी हूं। ऐसा श्रद्धान रहे तो उसे सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। यह श्रद्धान तो नारकी, त्रियंच आदि सर्व सम्यक दृष्टि जीवों के, यानी चारों गतियों में जितने भी सम्यक दृष्टि जीव है उनको होता ही होता है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है? विशेष रूप। तो विशेष रूप में क्या कि जीव अजीव आदि सात तत्वों के विशेषण जानकर, माने उनके भेद प्रभेद, उनकी परिभाषाएं, उनका स्वरूप है ना, उनके भेदों को जानकर श्रद्धान करे तो उसे विशेष तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। यह श्रद्धान केवल दो उसमें, जैसे कि श्रद्धान मनुष्य और देव आदि विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है, विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है। ठीक है ना। परंतु राजमार्ग की अपेक्षा, यानी मुख्य मार्ग की अपेक्षा सात तत्वों को जानना वही सम्यक्त्व का, सम्यक श्रद्धान का कारण है। अब जिनको ये होता है ना सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान, उनको भी ये जीव अजीव आदि का श्रद्धान होता ही होता है ना। कारण ये कि सात तत्वों को नहीं जाने तो फिर श्रद्धान किसका करे? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष की पहचान ना हो तो फिर श्रद्धान किसका करेगा? कौन से जीव तत्व का या कौन से तत्व का करेगा? इसलिए सात तत्वों का वर्णन संक्षेप में यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले है जीव तत्व। तो जीव तत्व क्या कि चेतना लक्षण से विराजमान, वह तीन कैटेगरीज में आया है, तीन प्रकार का, कि शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र, जिसको कि हमने वीतराग विज्ञान में पढ़ा था। शुद्ध का मतलब परमात्मा, कार्य परमात्मा, अशुद्ध का मतलब बहिरात्मा और मिश्र मतलब अंतरात्मा। तो ऐसे शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र के भेद से तीन प्रकार का है। वहाँ शुद्ध जीव तत्व जिन जीवों के सर्वगुण पर्याय अपने निज भाव रूप परिणमन करते हैं, अर्थात जिनके केवल ज्ञान आदि गुण शुद्ध परिणति पर्याय से विराजमान हुए हैं, उन्हें शुद्ध जीव कहते हैं। माने जिनकी शुद्ध अवस्था, पूर्ण शुद्ध अवस्था, यह कहना चाहिए सर्वगुणों की संपूर्ण यानी पूर्ण विकसित अवस्था प्राप्त हो गई हो, यानी स्वभाव रूप से प्रकट हो गई हो, है ना। ज्ञान पे से समस्त आवरण हट चुका हो, दर्शन पे से समस्त आवरण हट चुका हो। दर्शन मोहिनीय का तो पहले ही अभाव हो गया था, चारित्र मोहिनीय का भी कंप्लीट अभाव हो चुका हो।
सारे गुण शुद्ध अवस्था में प्राप्त आ गए हों, कर चुके हों, अपनी पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त कर चुके हों, तो उसे कहते हैं शुद्ध जीव। और अशुद्ध जीव तत्व क्या होता है कि जिन जीवों के सर्व सर्व सर्व, है ना, दोनों में विशेषण क्या लिया, सर्व। पहले में भी शुद्ध जीव तत्व में भी सर्व लिया, लेकिन वहाँ पर शुद्धता की भांति का अपेक्षा थी, और यहाँ पर सर्व गुण पर्याय अशुद्ध हैं, विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं, है ना, सर्व गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञान आदि गुण आवरण से आच्छादित हो रहे हैं, यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि, उनमें से जो थोड़े बहुत प्रकट रूप हैं वो विपरीत परिणमन कर रहे हैं। जैसे कि मोहिनी है, तो कैसे है कि विपरीत परिणमन हो रहा है, और जिनकी परिणति राग आदि रूप परिणमन कर रही है, उन मिथ्या दृष्टि जीवों को अशुद्ध जीव कहते हैं। तीसरा है मिश्र जीव, यानी कि जिन जीवों के सम्यक्त्व आदि गुणों की शक्ति शुद्ध हो गई है। कुछ शक्ति, जिन जीवों के सम्यक्त्व आदि गुणों की कुछ शक्ति तो शुद्ध हो गई है, अथवा उनमें भी कुछ मलिनता शेष रह गई है, अर्थात कोई ज्ञान आदि गुणों की कुछ शक्ति शुद्ध हो गई है और शेष सब अशुद्ध, यानी ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो गया, यानी कि शुद्ध हो गया, लेकिन जो बाकी और जो गुण हैं उनमें कुछ अशुद्धि भी अभी बाकी है, कुछ गुण अशुद्ध ही हो रहे हैं। ऐसी तो गुणों की दशा हुई है, और जिनकी परिणति शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमन कर रही है, उन जीवों को शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र कहते हैं। टोडरमल जी साहब ही ने लिखा है ना मोक्षा प्रकाशक जी में कि ये जीव, यानी ये संसारी जीव कैसा है कि शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। तो इस भांति ये जीव तत्व 3 प्रकार का है, शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र। अब हम बात करते हैं दूसरे तत्व, अजीव तत्व की, जो चेतना गुण से रहित है। अब यहाँ जो अजीव की बात है ना, यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन इस अजीव में हमें तमाम परजीव भी ले लेने चाहिए, यानी मुझे छोड़कर जितने भी अन्य जीव हैं, जो भी हमें दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं, इस संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव हैं, मुझे छोड़कर वो सारे के सारे अजीव तत्व में शामिल हैं। अब कहेंगे कि उसमें तो चेतना गुण है, कि हाँ है, लेकिन उसमें मेरा चेतना गुण नहीं है, मेरा चेतना गुण तो मेरे में ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा कि जो चेतना गुण से रहित है, ऐसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 प्रकार के अजीव तत्व हैं। उनमें जो पुद्गल द्रव्य है उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, है ना, संयुक्त अणु तथा स्कंद के भेद से 2 प्रकार के हैं। अणु और स्कंद के भेद से 2 प्रकार हैं पुद्गल द्रव्य के। उसमें जो एकाकी यानी अविभागी, अनडिविजिबल परमाणु है, उसे अणु कहते हैं। अनेक अणु मिलकर स्कंद रूप होने पर स्कंद कहलाता है। अनेक अणु मिलकर स्कंद रूप होने पर स्कंद कहलाता है, अथवा पुद्गल द्रव्य के 6 भेद हैं, ठीक है ना। मतलब अनेक अणु मिलकर स्कंद रूप होने पर स्कंद कहलाता है, और इस पुद्गल द्रव्य को अगर इस अपेक्षा से बात करें तो 6 भेद बनते हैं इनकी पर्याय अपेक्षा से। कैसे? पहली स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल, स्थूल का मतलब होता है मोटी, है ना, तो स्थूल स्थूल, जैसे कि लकड़ी, पत्थर आदि जो छोटे, जो छेदे भेदे जाने पर भी, लकड़ी को अगर आप काट दो तो दोबारा फिर मिले नहीं, है ना, वैसी की वैसी नहीं मिले। तो काष्ठ, पाषाण आदि जो छेदे भेदे जाने पर बाद में मिले नहीं, है ना, उन्हें स्थूल स्थूल पुद्गल कहते हैं। दूसरा स्थूल, जो जल, दूध, तेल आदि द्रव पदार्थों की तरह छिन्न भिन्न होने पर फिर तुरंत ही, अब आप अगर पानी को काटो तो पानी अलग अलग हो जाएगा कि नहीं होता, तो ऐसे ही ये दोबारा ही मिल सकते हैं, तो उन्हें स्थूल कहते हैं। फिर तीसरा है स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म, तो जैसे आताप, चांदनी, अंधकार आदि जो आँख से दिखाई पड़े किंतु पकड़ने में ना आए। आताप मतलब धूप हो गया, है ना, ऐसे, है ना, चांदनी हो गई, अंधकार हो गया,
तो ये आँख से दिखाई पड़ते हैं लेकिन इन्हें आप पकड़ नहीं सकते, तो इन्हें स्थूल सूक्ष्म कहते हैं। यहाँ आँखों से दिखने वाले को स्थूल कहा है और जो आँखों से नहीं दिखता है उसको सूक्ष्म कहा है। ऐसे ही चौथा है सूक्ष्म स्थूल, यानी जो आँख से दिखाई ना पड़े लेकिन जो अन्य इंद्रियों से ज्ञान का विषय बने, जैसे कि शब्द हो गई, आवाज़ है ना, शब्द, आवाज़, गंध, दुर्गंध या सुगंध, ऐसे आँख से दिखाई ना पड़े लेकिन अन्य इंद्रियों से ज्ञान में आए तो उन्हें सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। अब पांचवा है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म क्या है? अपने द्रव्य कर्म, यानी जो कारमाण, स्कंद आदि बहुत परमाणुओं के जो स्कंद हैं लेकिन इंद्रिय गम्य नहीं हैं और ये छद्मस्त के भी ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, तो उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। और सूक्ष्म सूक्ष्म क्या हो गया कि अति सूक्ष्म स्कंद अथवा परमाणु, यानी जो बिल्कुल परमाणु अविभाज्य परमाणु, अनडिविजिबल परमाणु जो है, अविभाज्य परमाणु, उसको सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। इस प्रकार से इस लोक में प्रचुर प्रसार इस पुद्गल द्रव्य का ही है। अब तीसरा क्या है? धर्म द्रव्य। इसी में अजीव तत्व की बात कर रहे थे ना, तो पहले हमने पुद्गल समझा, अब इसी में धर्म द्रव्य जो अजीव है, जो स्वयं अजीव है, यानी धर्म द्रव्य का क्या कार्य है कि ये भी अमूर्तिक है ना, केवली ज्ञान गम्य है ये, और इसका काम क्या है कि ये निमित्त बनता है किसमें कि जीव और पुद्गलों की गति करने में सहकारी है ना, यानी उसमें निमित्त बनता है। तो इसका गुण क्या है कि जीव और पुद्गलों की गति करने में सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य है। जो जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हुए है ना, उनको गति देने में, उनके गति करने में निमित्त है। ये धर्म द्रव्य स्वयं गतिमान नहीं है, लेकिन जो जीव और पुद्गल जिनमें स्वयं गति करने की क्षमता है और उस समय वो गति कर रहे हैं, तो उसमें ये निमित्त बनेगा। ठीक है, और ये एक ही द्रव्य होता है जो लोक प्रमाण होता है, यानी कि जितना बड़ा लोक है उतना बड़ा ये एक धर्म द्रव्य है। फिर अधर्म द्रव्य क्या है कि स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को, है ना, स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को रोकने में, स्थित कराने में, है ना, सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य है। फिर चौथा है आकाश द्रव्य। सर्व द्रव्यों को अवगाहन माने जगह देने, ऐसी हेतुत्व लक्षण संयुक्त लोकालोक प्रमाण एक द्रव्य है, जिसमें सब द्रव्य पाई जाएं उसे लोक, और जहाँ केवल एक ही आकाश है उसे अलोक कहते हैं, है ना। दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न नहीं है, अतः एक ही द्रव्य है। इस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, जबकि अगर लोक की बात करी जाए तो जो पूरे विश्व की बात करी जाए या आकाश की बात करी जाए तो उसके अनंत प्रदेश हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं, लेकिन इस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, और अलोकाकाश के अनंत प्रदेश हैं। फिर पांचवा है काल द्रव्य। सर्व द्रव्यों को वर्तना हेतुत्व यानी परिणमन कराने में निमित्त। तो सर्व द्रव्यों को वर्तना हेतुत्व लक्षण संयुक्त लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक प्रदेश मात्र असंख्यात द्रव्य हैं। ये एक एक कालाणु एक एक प्रदेश पर स्थित है, किसके? इस लोकाकाश के। उनके परिणाम के निमित्त से क्या होता है कि समय, आवली आदि व्यवहार काल होता है। इस प्रकार जीव द्रव्य सहित 6 द्रव्य जानना। काल के बहुप्रदेश नहीं हैं, एक प्रदेशी ही है। इसलिए काल के अलावा जितने भी 5 द्रव्य हैं उनको पंचास्तिकाय कहते हैं। इनमें जीव तत्व और पुद्गल अजीव तत्व के परस्पर संबंध से अन्य 5 तत्व यानी आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष होते हैं। ये जो 2 तत्व हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व, ये द्रव्य स्वरूप हैं, और बाकी के 5 पर्याय स्वरूप हैं, जो इन जीव और अजीव की ही संयुक्तता से
के निमित्त से होते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो तत्व है, हमने अभी पढ़े जीव और अजीव, अब तीसरा तत्व है आश्रव तत्व। जीव के रागादि परिणामों से योग द्वारा यानी कि मन वचन काय योग द्वारा आने वाले पुद्गल के आगमन को, पुद्गल यानी कि कर्मों के आगमन को आश्रव तत्व कहते हैं। चौथा है बंध तत्व। जीव की अशुद्धता के निमित्त से आए हुए पुद्गलों का ज्ञानावरण आदि रूप अपनी स्थिति और रस संयुक्त यानी कि अनुभाग है ना, ऐसे आत्म प्रदेशों के साथ संबंध रूप होने को बंध तत्व कहते हैं। यानी कर्मों का आना तो हुआ आश्रव और उनका प्रदेशों में रुकना हुआ यानी संबंध होना हुआ, रुकना हुआ बंध तत्व। संवर तत्व क्या है? अगर कर्मों की अपेक्षा से बात करें तो जीव के रागादि परिणाम के अभाव से पुद्गलों के ना आने को यानी उन कर्मों के आने को रुकने को संवर तत्व कहते हैं। और निर्जरा तत्व क्या हुआ कि जीव के शुद्धोपयोग के बल से पूर्व में बंधे हुए कर्मों के एक देश नाश होने को संवर पूर्वक निर्जरा कहते हैं। कर्म के फलों को भोगने पर जो उनकी निर्जरा हो जाती है वह निर्जरा मोक्ष के लिए कारणभूत नहीं है। यानी कर्म भोगने के बाद जो निर्जरित हो गए वो तो हो ही गए, उसमें और क्या करेगा। पुरुषार्थ तो वहाँ पर है कि कर्म उदय में आए नहीं और उससे पहले ही खिर जाए, तो उसे कहते हैं वास्तविक निर्जरा जो मोक्ष का कारण है। अब सर्वथा कर्म के नाश होने पर, अब ये मोक्ष तत्व की बात चलेगी कि सर्वथा कर्म का नाश होने पर जीव के निज भाव प्रकट होने को मोक्ष तत्व कहते हैं। यह 7 तत्वार्थ जानना। पुण्य पाप तत्व हैं, वह आश्रव और बंध के साथ ही आ जाते हैं, इसलिए अलग नहीं कहे गए। इस प्रकार यह तत्वार्थ का श्रद्धान है, वही सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। अब प्रश्न खड़ा हो सकता है कि इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है, सो किस प्रकार? जिस समय सम्यक दृष्टि विषय कषाय की तीव्रता रूप परिणमन करता है तब ऐसा श्रद्धान भला कैसे रह सकता है? क्योंकि लक्षण तो वह है ना जो लक्ष्य में सर्वथा सदा काल पाया जाए। तो उत्तर दिया कि देखो जीव के 2 भाव हैं, एक तो श्रद्धान रूप और दूसरा परिणमन रूप। श्रद्धान रूप तो सम्यक्त्व का लक्षण है, श्रद्धान रूप सम्यक्त्व का लक्षण और परिणाम रूप चारित्र का लक्षण है। यानी सम्यक दृष्टि विषय कषाय के परिणमन रूप हुआ है, भले ही हुआ हो, लेकिन श्रद्धान में तो प्रतीति यथावत है, जैसी की तैसी है, दृढ़ है। जैसे उदाहरण देते हैं, मोक्षमा प्रकाशक जी में भी आया है, गुमाश्ता साहूकार है ना। गुमाश्ता साहूकार का क्या है? चाकर है, नौकर है। तो उसके अंतरंग में ऐसी प्रतीति है, जानता है भली भांति से, मानता भी है कि यह सभी कुछ सेठ का कार्य है। अरे मेरा कार्य तो यानी मेरा घर तो अलग ही है, भिन्न ही है। परिणामों से तो सेठ के कार्य में प्रवर्तन करता है, खूब जोर शोर से करता है, मन लगा के करता है, ठीक है ना। उस सेठ के कार्य को मेरा कार्य भी कहता है, यानी मेरी दुकान, मेरा नफ़ा, मेरा नुकसान सब कहता है, और नफ़ा नुकसान होने पर हर्ष और विषाद भी करता है, और उस प्रतीति को बारंबार संभालता भी नहीं है। माने ऐसा नहीं बार बार ख्याल में आता कि अरे नहीं ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा नहीं करता है ना, क्योंकि वो सहज रूप से उसके अंतर में विराजमान है कि ये सब मेरा नहीं है, उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता। लेकिन जिस समय उस सेठ का और अपना हिसाब करता है तब जैसी प्रतीति अंतरंग में थी वैसी प्रकट करता है। माने सेठ का हिसाब सेठ का और मेरा हिसाब मेरा। सेठ के कार्य में प्रवर्तन करते समय वह प्रतीति शक्ति रूप होती है।
कदाचित वह सेठ के धन की चोरी करके उसे अपना जाने तो उसे अपराधी भी कहते हैं, चोर कहा जाएगा। फिर वह गुमाश्ता सेठ की नौकरी को पराधीन दुखदायक भी मानता है ना। उसे लगता है ना कि नौकरी तो दुखदायक है, लेकिन स्वयं के धन के यानी कि परंतु अपने स्वयं के धन के बल बिना आजीविका के वशवर्ती होकर उसके काम में प्रवर्तन करता है और दिल लगा के कार्य भी करता है। वैसे ही ज्ञानी कर्म के उदय को भोगता है। अब भोगता है क्या? भुगतता है। उसके अंतरंग में यानी इस ज्ञानी के अंतरंग में ऐसी प्रतीति है कि ये सब दिखावा मात्र भेष है, मेरा स्वरूप तो इन सबसे निराला है। परिणामों के द्वारा औदैक भावों में परिणमन करता है और उदय के संबंध के वश मेरा मेरा भी कहता है कि ये घर मेरा, दुकान मेरा, परिवार मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरी, माँ बाप मेरे, नफ़ा मेरा, नुकसान मेरा, सब कहता है। इष्ट अनिष्ट में हर्ष विषाद भी करता है, अपने बीवी अपने बच्चों की शादी भी करेगा, अपने माँ बाप का ख्याल भी रखेगा, और घर में कोई अनिष्ट कार्य हो जाए तो रोएगा भी, और अपनी उस प्रतीति को बार बार संभालता भी नहीं है कि मतलब ये ऐसा भी नहीं कि नहीं ये तो मैं गलत कर रहा हूँ और मेरा तो स्वभाव ऐसा नहीं है, ऐसे बार बार उसको संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जिस समय उसे उस कर्म और अपने स्वरूप का विचार करता है, तब जैसी प्रतीति अंतरंग में थी वैसी ही प्रकट करता है। फिर उस कर्म के उदय में वह प्रतीति शक्ति रूप रहती है। यदि कदाचित कभी भी उस कर्म के उदय को श्रद्धान में अपना जाने, यानी कि वो ये मान ले कि ये कर्म का उदय मेरा है या मेरे कारण ये कर्म का उदय आया है, तो भैया उसे सीधा मिथ्या दर्शन वापस हो जाएगा, यानी उसे मिथ्यात्वी कहते हैं। पुनः वह ज्ञानी कर्म के उदय को पराधीन दुख जानता है, परंतु अपने शुद्धोपयोग के बल बिना पूर्वबद्ध यानी पूर्व में बंधे कर्म के वश होकर कर्म के औदैक भावों में प्रवर्तन करता है। इस प्रकार सम्यक्त्वी के तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन परिणमन रूप तो निर्बाध रूप से निरंतर ही है, परंतु ज्ञानोपयोग अपेक्षा से देखा जाए तो सामान्य रूप अथवा विशेष रूप, शक्ति अवस्था में अथवा व्यक्त अवस्था में सम्यक रूप परिणमन तो सदाकाल होता ही है। समझ में आया? अब प्रश्न ये है कि ठीक है, आपकी बात मानी कि उसमें भले ही जो है अव्याप्ति दोष नहीं है, लेकिन अतिव्याप्ति दोष तो लगता है ना, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज जिन प्रणीत 7 तत्वों को ही मानता है, अन्य मत के कल्पित तत्वों को नहीं मानता। लक्षण तो ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य के अलावा कहीं अन्य स्थानों में ना पाया जाए। तो देखो, जो द्रव्यलिंगी मुनिराज की तुम बात कर रहे हो, वो भले ही जिन प्रणीत तत्वों को मानता है, लेकिन विपरीत अभिनिवेश से संयुक्त मानता है। शरीर आश्रित क्रियाकांड को अपनी क्रिया जानता है और इससे अजीव तत्व में जीव तत्व का श्रद्धान करता है, माने जीव अजीव तत्व की भूलें करता है। पुनः आश्रव बंध रूप जो शील यानी जो शुभ भाव रूप व्यवहार, यानी ये जो ब्रह्मचर्य आदि जो बाहर के व्यवहार हैं, संयम आदि रूप जो परिणाम हैं, उन्हें क्या मानता है कि ये संवर और निर्जरा हैं। तो ऐसे संवर निर्जरा रूप मानकर मोक्ष का कारण मानता है ना इनको, जबकि ये संवर रूप नहीं है, ये तो क्या है, आश्रव बंध के ही भेद हैं। द्रव्यलिंगी पाप से तो विरक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुण्य में उपादेय बुद्धि से परिणमन करता है, इसलिए उसे तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। इस भांति तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए, यानी विपरीत अभिप्राय विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। अब सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन किया जा रहा है। क्या कहते हैं कि सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया समस्त वस्तु समूह
सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया यह समस्त वस्तु समूह अनेकांत स्वभाव रूप है, वह क्या सत्य है अथवा असत्य है, ऐसी शंका कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी कि सम्यक दृष्टि को कभी भी ऐसी शंका नहीं होती कि सर्वज्ञ देव द्वारा बताया गया ये वस्तु स्वरूप सत्य है या असत्य है ना। सर्वज्ञ देव ने यह समस्त जीवादि पदार्थों का समूह अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभाव सहित कहा है। क्या वह सच्चा है या झूठा, ऐसी शंका कभी भी सम्यक दृष्टि को नहीं होती है। शंका नाम संशय का है, जिन प्रणीत पदार्थों में संशय नहीं होता, और इसी को निःशंकित नामक अंग कहते हैं। निःशंकित, तो पहला अंग कौन सा हुआ? निःशंकित अंग। कारण कि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं है। अब ये शंका क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं है, इसलिए उन पर शंका नहीं करनी चाहिए। निशंकित नामक अंग सम्यक दृष्टि धारण करता है। दूसरा अंग है निकांक्षित। निकांक्षित, निकांक्षित मतलब कांक्षा रहित, कांक्षा मतलब इच्छा, वांछा। इस लोक में ऐश्वर्य, संपदा आदि, परलोक में चक्रवर्ती, नारायण आदि पदों को और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी ना चाहे। ठीक है, यानी कि कभी भी इस लोक में तो ऐश्वर्य, संपदा, और परलोक का मतलब अगले भवों में, परलोक मतलब अगले भवों में, कभी अभी इसमें तो बन नहीं सकता चक्रवर्ती, है ना, तो अगले भवों में चक्रवर्ती, नारायण आदि पदों को और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी ना चाहे। तो ऐसा क्या होता है? निकांक्षित अंग होता है। सम्यक दृष्टि इस लोक में तो संपदा इत्यादि तथा पुत्र आदिक नहीं चाहता, तथा परलोक में चक्रवर्ती पद, नारायण पद आदि शब्द से इंद्रादिक पद को भी नहीं चाहता है। समझ में आया? देखो क्या होती है निकांक्षा, कि विषयों की व विषयों के साधनों की जो अभिलाषा होती है, आशा होती है, उसको कहते हैं कांक्षा। यानी कर्म के वश अंत वाले उदय में दुख मिश्रित और पाप का बीज रूप सुख में अनित्यता का श्रद्धान होना, वह निकांक्षित अंग है। ठीक है, ये बात रत्नाकरंड श्रावकाचार्य जी गाथा नंबर 12 में भी दे रखी है। वस्तु के एकांत स्वरूप का कथन करने के कारण जो दोषित हैं, ऐसे अन्य मत हैं, उनको भी नहीं चाहता। यानी ना तो इस लोक के लौकिक भौतिक सुख चाहता है, ना ही परलोक के यानी पर भव के दूसरे भवों के लौकिक सुख चाहता है, और ना ही कोई कुदेव कुगुरु को शास्त्र की वांछा है, यानी अन्य मतों की भी वांछा नहीं है। निकांक्षित नामक जो धर्म है, धर्म का अंग है, वो वांछा रहित है। कारण कि इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी पुण्य के फल को नहीं चाहता, इसलिए सम्यक्त्वी पुण्य के फल रूप इंद्रियों के विषयों की आकुलता का निमित्त होने से दुख रूप ही मानता है। फिर अन्यमति नाना प्रकार की एकांत रूप कल्पना करते हैं, तो उन्हें भला जानकर नहीं चाहता है। ठीक है, फिर है निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से पवित्र किंतु स्वाभाविक अपवित्र शरीर में। अब शरीर कोई स्वभाव से पवित्र ही थोड़े ही है, अशुचि है ना। तो क्या कहा कि स्वाभाविक अपवित्र शरीर में, किसके? कि मुनि धर्मात्मा के मलिन शरीर में ग्लानि ना करके उनके गुणों में प्रीति करना निर्जुगुप्सा अंग कहलाता है, और उसी को निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। जुगुप्सा होता है ना, ये नो कषाय में एक जुगुप्सा कषाय है, नो कषाय है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। तो वो क्या होता है जुगुप्सा? जुगुप्सा मतलब किसी से ग्लानि करना, है ना। तो क्या कहते हैं कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी इत्यादि नाना प्रकार के भावों में और विष्टा आदि पदार्थों में ग्लानि नहीं करनी चाहिए।
क्या कहा कि क्षुधा, तृषा, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण इत्यादि नाना प्रकार की दुखदायक पर्यायों में एवं अपवित्र विष्ठा आदि पदार्थों में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। विचिकित्सा नाम असुहावने का है अथवा ग्लानि का है, उनसे जो रहित हों उसे निर्विचिकित्सा कहते हैं। पाप के उदय से दुखदायक भावों के संयोग होने पर उद्वेग रूप न होना, कारण कि उदयाधीन कार्य अपने वश में नहीं है। इस दुख से अमूर्तिक आत्मा का घात भी नहीं है। और फिर ये विष्टा आदि निंद्य वस्तु में ग्लानि रूप न होना, क्योंकि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। इसमें आत्मा का क्या है भाई? अथवा जिस शरीर में आत्मा निवास करती हैं भैया, उसमें तो सभी वस्तुएं निंद्य ही हैं। अंदर से खोलोगे तो सिवाय खून, पसीव, मवाद, है ना, विष्ठा के कुछ और मिलने वाला नहीं है। चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि अंग। देखो, पहले हम अमूढ़त्व को समझते हैं, यानी कि दुखदायक खोटे मार्ग अथवा कुत्सित धर्मों में और कुमार्गों में रहने वाले पुरुषों में भले ही वो लोक में बहुत प्रख्यात हों, उनमें मन से भी प्रामाणिकता माने नहीं, काया से प्रशंसा और वचन से स्तुति करे नहीं, तो उसे अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। देखो, समझते हैं कि लोक में शास्त्राभास में क्या लिखा है? शास्त्रा अभ्यास नहीं है, शास्त्राभास, आभास में, धर्माभास में और देवाभास में तत्वों में रुचिवान सम्यक दृष्टि पुरुष को सदा ही मूर्ता रहित श्रद्धान रखना चाहिए। है ना? क्या कहा है कि भैया तत्वार्थ श्रद्धान यानी तत्व श्रद्धान पुरुष को सदैव अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए। मूढ़ दृष्टि कैसा होता है? यथार्थ ज्ञान रहित होता है, उस रूप श्रद्धान वाले का होना योग्य नहीं है। कहाँ होना योग्य नहीं है? वह आगे बताते हैं कि लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में प्रवर्तन करते हों तो भी स्वयं को उनकी तरह देखा देखी प्रवर्तन नहीं करनी चाहिए। है ना? शास्त्र जैसा प्रतिभासित, देखो शास्त्राभास ऊपर आई थी ना, शास्त्राभास यानी कि शास्त्र जैसा प्रतिभासित होने वाले अन्यवादियों द्वारा रचे गए ग्रंथों में रुचि रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है? क्या लिखा ऊपर? देखो, दोबारा पढ़ते हैं कि लोक में शास्त्राभास में, धर्माभास में और देवाभास में तत्वों में रुचिवान सम्यक दृष्टि पुरुष को सदा ही मूर्ता रहित श्रद्धान करना चाहिए। क्या लिखा है? मूर्ता रहित श्रद्धान। ठीक है? यानी इनमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, रुचि रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। किसमें प्रवर्तन करना चाहिए? अपने तत्वों में प्रवर्तन करना चाहिए। फिर एक आया समयाभास। समयाभास का मतलब है सच्चे मत की तरह ही प्रतिभासित होने पर अन्य मत में कोई क्रिया भली जैसी मालूम पड़े तो भी उसे भला जानकर प्रवर्तन नहीं करना। अथवा समय अर्थात पदार्थ सरीखा प्रतिभासित होवे, ऐसे अन्य वादियों द्वारा कहे गए कल्पित तत्व युक्ति युक्त सा भाषित होने पर भी उसमें सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। जैसे कि लोक में अन्य मत है ना, जैसे धर्म बौद्ध हो गया, श्वेतांबर हो गया, स्थानक हो गया, तो ऐसे आप अन्य मत लगेंगे, बात ऐसी करेंगे, ब्रह्म कुमारी हो गए, बहुत सारे हैं, वेदांत हो गए, ऐसी बातें करेंगे कि आपको ये लगेगा कि अरे ये तो मेरे ही जैसी बात कर रहे हैं, और अपने ऐसे लगेंगे कि अरे ये तो वैसी ही बात है। तो भैया ऐसा नहीं है, यानी कि वो भले ही आपके जैसी बात कर रहे हों लेकिन वही बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि माँ को माँ बोले तो माँ मत मान लेना, यानी उसकी बात का कोई विश्वास नहीं होता।
मोह से युक्त जीव कभी भी सत्य बोल ही नहीं सकता है, भले ही वो सत्य भाषित हो, है ना। तो ऐसे कल्पित तत्व युक्ति युक्त सा भाषित होने पर भी उसमें सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। फिर देवता भासे, यानी देव सा भासे, देव जैसा लगे, यद्यपि देव जैसा प्रतिभाषित होवे तो भी अरिहंत देव के अलावा अन्य देवों में कुछ किंचित चमत्कार आदि देखकर विनय रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया ना। और जो भी गुरु जैसा भाषित हो, चाहे कोई गुरु जैसा भाषित हो, ऐसे विषय कषाय से युक्त लंपटी वेशधारी के प्रति विनय रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस भांति यथार्थ ज्ञान से भ्रष्ट करने वाले कारणों से पूर्ण रूपेण सावधान रहना चाहिए। अब आते हैं उपगूहन अंग। उपब्रहण नामक गुण के लिए मार्दव, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं से निरंतर अपने आत्मा के धर्म की अर्थात शुद्ध स्वभाव की वृद्धि, यानी अपने गुणों की वृद्धि करनी चाहिए और दूसरों के दोषों को गुप्त रखना चाहिए। दूसरों के दोषों को गुप्त रखना चाहिए। देखो, ये दो चीज हैं, उपब्रहण और उपगूहन। तो जो उपब्रहण है उसका मतलब है कि अपने गुणों को बढ़ाना, और उपगूहन यानी कि दूसरों के दोषों को छुपाना, है ना। यानी उपब्रहण नामक गुण के लिए मार्दव अर्थात कोमल परिणाम तथा आदि शब्द से क्षमा, संतोष आदि भावना से सदा अपने आत्मा का निज स्वभाव प्रकट रूप से बढ़ाना, है ना, ये हो गया उपब्रहण। और अन्य जीव का कोई निंदा योग्य दोष हो तो उसे प्रकट ना करके दबा देना, ये उचित है। उपब्रहण का अर्थ बढ़ाना है, अर्थात अपने आत्मा का धर्म बढ़ाना, और पुनः इस अंग का अपर नाम उपगूहन भी है, तो इस अपेक्षा से दूसरों के दोष को छिपाना, है ना, क्योंकि उन्हें प्रकट करने से उनको दुख उत्पन्न होता है। माने एक तरीके से हिंसा की, आपने मानसिक हिंसा उनकी की है, उनका घात किया है। छठा है स्थितीकरण अंग। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकार, है ना, न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित करवाने के लिए प्रकट हुआ हो, तब शास्त्र अनुसार अपनी और पर की स्थिरता भी करनी चाहिए। देखो क्या कहा कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से चलायमान होने पर जीवों को धर्म वत्सल विद्वानों द्वारा स्थिरी भूत करने को स्थितीकरण अंग कहते हैं। स्थितीकरण अंग कहते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि मैथुन का भाव, क्रोध का भाव, मान का भाव आदि शब्द से लोभादिक का भाव न्याय रूप धर्म मार्ग से भ्रष्ट करने वाला है, अतः उनके प्रकट होने पर अपने को तथा अन्य जीवों को शास्त्रानुसार युक्ति से धर्म में स्थिर करना भी श्रद्धावान पुरुष को योग्य है। अब यहाँ जो बात आई, देखो, अपने को और अन्य जीवों को। अब हमें क्या लगता है कि हम अन्य जीव को तो कर दें, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो भैया सबसे पहले तो आपका कर्तव्य अपने लिए है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तो स्वयं का स्थितीकरण करना है, तभी हम पर जीवों का स्थितीकरण करने के योग्य होते हैं। जो धर्म से भ्रष्ट हैं उन्हें पुनः धर्म में स्थापित करना स्थितीकरण है। लेकिन सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि क्या हम धर्म में हैं। ठीक है, और धर्म भ्रष्टता कहाँ से आती है कि काम क्रोधादिक के वशीभूत होने पर होती है। इसलिए जो इनके निमित्त से अपने परिणाम भ्रष्ट हों तो स्वयं युक्ति पूर्वक धर्म में स्थिर होना चाहिए, और अन्य जीव भ्रष्ट हों
तो उन्हें भी जैसे बने वैसे धर्म में दृढ़ करना चाहिए। अब देखो ऊपर एक बात आई थी ना, उपगूहन, है ना, उपगूहन वाले में तो एक बात नीचे नोट में रह गई। क्या लिखा है कि मोक्ष मार्ग स्वयं तो शुद्ध ही है, उसकी अशक्त और अज्ञानी जीवों के आश्रय से उत्पन्न हुई निंदा को दूर करना उपगूहन कहलाता है। यानी स्व सन्मुखता के बल से शुद्धि की वृद्धि करने को उपब्रहण अंग कहते हैं। ठीक है, ये रह गया था तो मैंने रिपीट कर दिया। अब बात करते हैं सातवां अंग, सम्यक दृष्टि का सातवां अंग कौन सा है? वात्सल्य अंग। देखो एक बार हम रिकॉल करते हैं। पहला अंग था, कौन सा था? निशंकित। दूसरा था निकांक्षित। तीसरा था निर्विचिकित्सा। चौथा अमूढ़ दृष्टि। पांचवां उपगूहन। छठवां स्थितिकरण और सातवां है वात्सल्य अंग। वात्सल्य यानी अपने साथ के धर्मात्मा जीवों का सच्चे भाव से यानी कपट रहित यथा योग्य सत्कार करना। भाई जैसे गाय का बछड़ा गाय को प्रिय होता है ना, ऐसा कहते हैं कि एक साधर्मी को दूसरा साधर्मी उससे कहीं गुना, कहीं अनंत गुना प्रिय होता है। इतना वात्सल्य आता है। मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत धर्म में अहिंसा और सभी साधर्मी जनों में निरंतर उत्कृष्ट वात्सल्य अथवा प्रीति का आलंबन करना चाहिए। मोक्ष सुख की संपदा के कारणभूत हिंसा रहित जिन प्रणीत धर्म में तथा उस धर्म युक्त सभी साधर्मियों में उत्कृष्ट वात्सल्य निरंतर रखना चाहिए। देखो जो बताया ना कि गो वत्स जैसी प्रीति का नाम वात्सल्य है। जैसे बछड़े की प्रीति से गाय सिंघनी के सन्मुख चली जाती है, मतलब अपने बछड़े को बचाने के लिए शेर से भी लड़ सकती है ना, और विचार कर सकती है कि यदि मेरा भक्षण हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरे बछड़े की रक्षा जैसे तैसे हो जाए तो अति उत्तम है। ऐसे ही एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति वात्सल्य होता है कि मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे साधर्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रीति धर्म और धर्मात्माओं के प्रति होनी चाहिए। जो तन मन धन सर्वस्व खर्च करके अपनी प्रीति को पाले, ऐसे वात्सल्य का धारी एक सम्यक दृष्टि होता है। अब आता है आठवां अंग, प्रभावना अंग। प्रभावना, सबसे पहले तो ये जाने कि ये प्रभावना कौन करता है, कि जो आराधक होता है वही प्रभावना करता है। निरंतर रत्नत्रय के तेज से अपने भगवान आत्मा को प्रभावना युक्त करना चाहिए और दान तप जिन पूजन और विद्या के अतिशय से अर्थात इनकी वृद्धि करके जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। सबसे पहले देखो क्या लिखा, रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा को प्रभावना युक्त। समझ में आया? यानी सबसे पहले भैया आराधना करो, स्वयं आराधना करो, निज आराधना करो। रत्नत्रय के निज तेज से निरंतर अपने आत्मा को प्रभावना संयुक्त करना चाहिए तथा तप दान जिन पूजा विद्या चमत्कार आदि से जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। प्रभावना मतलब क्या होता है कि प्रकट करना, प्रकट रूप से भावना भाना, अत्यंत पने प्रकट करना, अत्यंत पने प्रकट करना, है ना। और अपने आत्मा का अतिशय तो भैया रत्नत्रय के प्रताप बढ़ने से ही, रत्नत्रय का जब प्रताप बढ़ता है तो उसी से तो अतिशय होता है, वही तो चमत्कार है, वही चैतन्य चमत्कार है। और जिन धर्म का अतिशय प्रचुर दया दान से उग्र तप करके बहुत धन खर्च करके भगवान की पूजा करवाकर शास्त्राभ्यास करके तथा निर्दोष देव आदि के चमत्कार से यानी जैन धर्म की महिमा करके प्रकट होता है। अब यहाँ जो बात आई है देखो कैसे प्रभावना कि जो बात आ रही है ना कि देव आदि के चमत्कार, यानी कि ये सम्यक दर्शन वो समव शरण वगैरह जो बनाए है ना, उनका समव शरण वगैरह की रचना की, तो ऐसे अब हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सामर्थ्य से
हम प्रभावना, लेकिन प्रभावना से पहले हमें अपनी आराधना करनी है, यानी अपने स्वयं की प्रभावना अपने अंदर करनी है। वो अनंत गुणों की प्रभावना हमारे अंदर होगी तो बाहर से प्रभावना सहज रूप से होगी। अतः ऐसा अतिशय प्रकट करना चाहिए। इस प्रकार सम्यक्त्व के, अब ये जो 8 अंग थे हमने इनके बारे में जाना, तो इस प्रकार सम्यक्त्व के 8 अंगों का वर्णन किया। यह 8 अंग किसी सम्यक दृष्टि के संपूर्ण होते हैं, किसी के थोड़े होते हैं, किसी के गौण रूप से तथा किसी के मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन सम्यक्त्व की शोभा तो तभी होती है जब यह 8 अंग संपूर्ण मुख्य रूप से प्रकट प्रत्यक्ष भाषित हों। इस